अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। गजा में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ ने दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाने की कोशिशों को सराहा। शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ का कहना है मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दो दहशतगर्दों को किसी जगह से फाल न होने दें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। दोनों ममालिक का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाक सऊदी वज़राए खारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम आलमी बरादरी की नाकामी है। हम खित्ते में महाज ज़राए नहीं चाहते, कशीदगी को ना बढ़ाया जाए। गजा की सूरत हाल पर दुनिया का दोहरा मयार सबके सामने है। गजा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। वज़ीर खारिजा इसहाक डार बोले फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। आलमी करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। पाक सऊदी शराकतदारी का नया दौर। पाकिस्तान की सऊदी अरब को मुख्तलिफ मनसूबों में जॉइंट वेंचर की पेशकश। सऊदीया एयरपोर्ट्स, मोटियारी ट्रांसमिशन लाइन, सोलर माइनिंग प्रोजेक्ट पर भी सरमायाकारी करेगा। 2 5 स्टार होटल्स और फर्स्ट विमेन बैंक पर भी जॉइंट वेंचर होगा। सऊदी वफ्द की खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी इजलास में मौजूद थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई ज़राए में सरमायाकारी के मौक़े हैं। मादनियात, IT और कानकनी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। SIFC से सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारी शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तकबिल पर है। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के असम का अयादा। सदर मुमलिकत कहते हैं इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। पाक सऊदी ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर खारजा बोले सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मज़बूत शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी सऊदी वज़ीर खारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाक सऊदी दरीना बरादराना ताल्लुकात की कोई नज़ीर नहीं। ईद उल फितर के फौरी बाद सऊदी वफ्द का दौरा खुश आइंद है। वज़ीर आज़म आज रात सऊदी वफ्द को इशाया देंगे। शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। आज होने वाले मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। फैज़ाबाद धरना केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट। शाहिद खाकान अब्बासी ने सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। ज़रा के मुताबिक इंक्वायरी में फैज़ाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मिली हिदायत पर अमल किया। 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट्स से भी तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने धरने से निपटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी कबूल की। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसीज के किरदार का पूछा गया। तमाम गवाहों ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। कमीशन के लिए किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट में करार दिया कि पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देना नामुनासिब था। कमीशन रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र। इंक्वायरी कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सीखपा इक़दाम को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके जीना मजीद मुश्किल बना दिया। बिजली और गैस की कीमतों से पहले ही तंग हैं, अब पेट्रोल की कीमत भी मुसलसल बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा, 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 30 अप्रैल तक होगा।
अवामी रिलीफ के लिए नवाज शरीफ खुद मैदान में। कायद नून लीग और वज़ीर आला पंजाब रोटी की कीमत जानने अवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ के अड्डा प्लॉट पर नानबाइयों से मुलाकात, रोटी की कीमत में कमी पर मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देखकर अवाम का खुशगवार हैरत का इज़हार। कायद नून लीग और वज़ीर आला ने अवाम से उनकी राय भी मांगी। शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कायद नून लीग बोले, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए इकदामात कर रहा है। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, जामे तरक्की के लिए आलमी इदारों का इश्तराक नागुज़ीर है। IMF हुकाम से मुस्बत बातचीत हुई। मुश्किलात के बावजूद मुल्क की GDP मुस्बत समत पर गामज़न है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। FIA के प्रोसिक्यूटर को कल दलाइल देने की हिदायत। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या किसी ने साइफर देखा है? लापरवाही का यह इल्जाम आजम खान पर क्यों नहीं लगा? उधर बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा बहाली की दरख्वास्त। एक मुल्क में दो कानून नाफिज हैं, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। अदलिया से दरख्वास्त है, हमारी दरख्वास्तें सुनी जाएं। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को ज़िमनी इलेक्शन में मुहिम चलाने की जिम्मेदारी दी है। शेर अफजल मरवत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का भी कहा। उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, PTI कारकुनान पर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है। लीगी सैनिटर तलाल चौधरी का PTI रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर, अब PTI ने जलसे और फसाद ही करना है। सरमायाकारी और खुशहाली दौर शुरू होने पर PTI ने झूठ की दुकान खोल ली। 9 मई के हमलावरों को पाकिस्तान की तरक्की कबूल नहीं। फॉरेन फंडिंग से चलने वाला गिरोह फिर मुतहर्रिक हो गया। बानी PTI जल्द बाहर आएंगे, वजीर आजम भी बनेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट बानी PTI को मिला। इद्दत में निकाह केस में जो सजा दी गई इंतहाई शर्मनाक है। 6 जजेस के खत पर कमीशन बनना बहुत जरूरी। अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। के 4 मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास में वाटर बोर्ड को हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत एकिंग से तोसी जल्द मंजूर करेगी। अमन की बात सिंध में हो, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर तरीन फोर्सेस मौजूद हैं। गुज़श्ता 15 रोज़ में घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर ज़िला में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। 6 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया है। इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कच्चे में जो है वो टारगेटेड एक्शन जारी है। एक हफ्ते में सिर्फ जो है वो 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए हैं और 33 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 59 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। अमन और अमान पर जीरो टॉलरेंस, डाकुओं की सरपरस्ती में जो भी मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील इना मेमन ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, निगरान हुकूमत के दौर में अमन और अमान की सूरत हाल खराब हुई। फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। कच्चे से 13 मुखवियों को बाजियाब करवा लिया गया। MQM के पास तासुब की बातें करने के सिवा कुछ नहीं। PP क़यादत की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट मंसूबे आगे बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 16-20 रुपए, तो हमें चेज करे आटा, हमें चेज करे
तंदूरों पे चेज करें, इन्होंने क्यों बंद किया आटा तंदूरों पे? हुकूमत ने बोला ना 20 रुपए का 16 रुपए की रोटी है, लेकिन ये 30 रुपए का लिया हमने। अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमें माल मिलेगा तो हम आगे देंगे आपको। लाहौर में तंदूर मालिकान की हठधर्मी, सरकारी कीमतें मानने से इनकार। रोटी 20 और नान 30 रुपए में दस्तयाब। शहरी रोटी और नान पुरानी कीमतों पर खरीदने पर मजबूर। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा सस्ता हुआ है, बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं। रोटी और नान कैसे सस्ता कर दें? उधर जिला इंतजामिया का तंदूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। 80 नान पाई गिरफ्तार। 592 तंदूरों को जुर्माने किए गए। खुशी है, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को भी सस्ती रोटी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा में जल्द एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर होगी। खुशी है, अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सऊदी सरमायाकारी की खबरों पर इंडेक्स में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 71,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद 70,600 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। रावलपिंडी ऑयल टैंकर्स ओनर्स ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बंद। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है पेट्रोल और डीजल कम भरने से टैंकर्स ओनर और सार्फिन को नुकसान हो रहा है। PSO हुकाम और DC इस्लामाबाद को नोटिस भिजवाए मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अचानक THQ अस्पताल मरी का दौरा। OPD में लंबी लाइनें देखकर मरियम नवाज बरहम। MS की सरजनिश, अस्पताल का निज़ाम दुरुस्त करने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब का लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। मरियम औरंगजेब कहती हैं जदीद तरीका इलाज टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा रखे हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से डिजिटल मैपिंग करेंगे। ज़हनी अमराज के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। सरगोदा में 2 सगे भाई अगवा के बाद कत्ल। मकतूल कैसर आजम सुभागा में डेरे पर मौजूद थे। मुलजिम नईम ने साथियों समेत अगवा किया। कत्ल करके लाशें मंगूवाली के करीब फेंक दी। पुलिस ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। तफ्तीश जारी। रावलपिंडी से FBR का असिस्टेंट डायरेक्टर रहमतुल्लाह अगवा मुलजिमान के अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। बहनोई के मुताबिक अगवाकारों ने बताया रहमतुल्लाह को कच्चे के इलाके में रखा गया है। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। बारिश ने रंग में भंग डाला मगर प्रैक्टिस न रुकी। कौमी खिलाड़ियों ने होटल की लॉबी को ही ग्राउंड बना लिया। टेनिस बॉल से दिल बहलाते रहे, हंसी मजाक भी होता रहा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। PCB को रेड और व्हाइट बॉल के हेड कोचेस के लिए दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें जमा कराने की डेडलाइन खत्म। जांच पड़ताल शुरू। रेड बॉल के लिए ऑस्ट्रेलियाई जैसन क्लप्सी और व्हाइट बॉल के लिए जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन मजबूत उम्मीदवार। मुआवन कोचेस के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की डेडलाइन 20 अप्रैल है। अदाकारा बुशरा अंसारी दूसरी शादी मंजर-ए-आम पर ले आई। वीडियो पैगाम में कहा, इकबाल हुसैन ने ड्रामे की शूटिंग के दौरान शादी की पेशकश की। घर वालों खुसूसन बहरोज सब्जवारी ने मुझे शादी के लिए राजी किया।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिमान ने जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर फायरिंग की थी।